आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? संधि। पूरे ट्रिक के साथ। पहले का हम लोग पढ़ चुके हैं संधि, यस सर। लेकिन थोड़ा उसमें कंफ्यूजन जो भी है आज क्लियर हो जाएगा। देखो पहले हम संधि का नाम हम क्या है? दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि वाले शब्दों को देखो, शब्दों को जब हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो शब्द को जहाँ से बोलते समय हर उसमें थोड़ा सा लचीलापन होता है, जहाँ से टूट सकता है वहाँ पे देखते हैं कौन सी मात्रा है। अगर बीच में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और ऊ की मात्रा, ये तीनों मात्राएं हैं, तो हम बिना किसी अटक के, बिना किसी हिचक के बोल सकते हैं कि कौन सी संधि है हमारी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि के लिए सूत्र होता है कि अगर अ के बाद चाहे आ के बाद, अ के बाद आ के बाद फिर दोबारा कोई आ जाए, और आ के बाद फिर दोबारा आ जाए, तो संधि क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि। और हो जाएगा उसका मिलाकर दोनों का आ हो जाता है। इसी प्रकार ई और ई के बाद दोनों आए तो क्या होता है? ई। और ऊ के बाद ऊ आए तो बड़ा ऊ। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। परम धन अणु बराबर परमाणु हो जाएगा। यस सर। कपि धन इंद्र बराबर रविंद्र हो जाएगा। कपि धन ईश बराबर कपीस हो जाएगा। भानु धन उदय बराबर भानुदय हो जाएगा। यस सर। तो हमारे ये ध्यान में देना है कि इस संधि में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा होती है। देखो बीच में देखो, आ की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है। इससे पहचान यही है कि हमारा कौन संधि है? दीर्घ संधि। अब दूसरी संधि हमारी है गुण संधि। कौन संधि है? गुण संधि की पहचान होती है कि एक मात्रा होती है, बीच वाले शब्द पे एक मात्रा होती है, जहाँ से शब्द को विभक्त किया जाता है, अलग अलग विच्छेद किया जाता है, एक मात्रा होती है। जैसे ए की मात्रा होती है और ओ की मात्रा, क्योंकि ए पे एक ही मात्रा से ध्यान रखो, एक ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं ओ की मात्रा। एक ओ एक ही मात्रा या ओ की मात्रा होती है, वो कौन सी संधि हो जाएगी? देखते ही पहचान जो कौन संधि है? इसमें क्या होता है? अ और आ के बाद जब ई और ई दोनों ई में से कोई ई आए तो उसका ए बन जाता है, आ के बाद ऊ आए तो ओ बन जाता है, और आ के बाद अगर री आए तो क्या बन जाता है? और आर संधि के समय क्या लिखा जाता है? रे फरा के रूप में लिखा जाता है जाके, ठीक? जैसे अ है, देखो अ धन आ ई है बराबर गण धन इस बराबर होगा, सूर धन इस बराबर सूर धन इंद्र बराबर हो जाएगा। जैसे है यहाँ पे अ और आ